बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकातिया। दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का धोस दिखाने वाला अमेरिका इन दिनों खुद अपनी फजीहत कराने में लगा हुआ है। सुपर पावर होने का ढोल पीटने वाली अमेरिकी नौसेना पर साउथ चाइना सी में एक ऐसा संकट आन पड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक के पसीने छुड़वा दिए। जिस युद्धपोत को देखकर दुश्मन थर-थर कांपते थे, वो समुद्र के बीचों बीच 4 दिनों तक बेबस, लाचार और पंगु बना तैरता रहा। जी हां, अमेरिकी नौसेना का एक नामी गिरामी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ट साउथ चाइना सी की भीषण गर्मी में अचानक डिब्बा बन गया। जहाज का जनरेटर क्या खराब हुआ, मानो अमेरिका की पूरी हवाबाजी की हवा ही निकल गई। 4 दिनों तक इस हाईटेक युद्धपोत पर ना तो एसी चला, ना टॉयलेट काम कर पाए और ना ही बेड़े की रसोई में एक दाना पका सका। दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत अमेरिका के इस नौसैनिक बेड़े पर बिल्कुल सटीक बैठी। 37 डिग्री सेल्सियस के झुलसा देने वाले तापमान में अमेरिकी सैनिक पानी और ठंडक की बूंद बूंद को तरस गए। नौसेना ने भले ही सैनिकों के संयम और हौसले की तारीफ करके मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यही है कि सुपर पावर की इस नौसैनिक शान की पोल बीच समुद्र में पूरी तरीके से खुल गई। अमेरिका पूरी दुनिया में चौधरी बनने का शौक रखता है, लेकिन अपनी युद्धपोतों की मरम्मत का वक्त उसके पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और मिडिल ईस्ट में शुरू की गई नई खींचतान ने अमेरिकी नौसेना की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने नौसैनिकों का वो हाल कर दिया है कि अब उन्हें नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। यूएसएस बेनफोल्ट 24 जुलाई को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए मिशन पर निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसके जनरेटरों ने जवाब दे दिया और जहाज की बिजली पूरी तरीके से गुल हो गई। बिना बिजली के ये विशालकाय युद्धपोत अपनी जगह पर ही ठप हो गया, यानी ना आगे बढ़ने लायक बचा और ना ही पीछे हटने लायक। समुद्र के पानी के बीच घिरे होने के बावजूद अमेरिकी सैनिक पीने के पानी तक को तरस गए। साउथ चाइना सी की वो भयंकर गर्मी और ऊपर से बंद एसी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने सैनिकों को तपती भट्टी में कैद कर दिया हो। तकनीक का घमंड करने वाले वॉशिंगटन के आकाओं को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये अरबों डॉलर का खिलौना एक झटके में बेकार हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारियों का भी मानना है कि ऐसी स्थिति सैनिकों के लिए किसी भयानक बुरे सपने जैसी होती है। एक पूर्व कैप्टन ने तो ये भी बातचीत में साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ 4 घंटे बिना बिजली वाले जहाज पर बिताए थे और वो बेहद तनावपूर्ण था। तो जरा सोचिए, साउथ चाइना सी की भीषण गर्मी में 4 दिनों तक बिना एसी और टॉयलेट के रहना किसी नर्क से कम कैसे रहा होगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बेनफोर्ट के सैनिकों की भूख मिटाने के लिए दूसरे युद्धपोत यूएसएस रॉबर्ट स्मॉल्स को अपने आप आगे आना पड़ा। यानी अमेरिका का एक युद्धपोत अब दूसरे युद्धपोत के लिए टिफिन सर्विस चला रहा था। जैसे तैसे खाना पहुंचाया गया और फिर इस पंगु हो चुके डिस्ट्रॉयर को फिलीपींस के सुबीक बे तक घसीटकर ले जाया गया। तब जाकर 8 अगस्त को इसकी मरम्मत हो सकी। अमेरिका के लिए ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली फितरत के बीच उनकी नौसेना का ढर्रा पूरी तरह चरमरा चुका है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों की बिजली जाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले मई के महीने में यूएसएस हिंगसिंग नाम के एक और युद्धपोत की बिजली और इंजन कई घंटों तक पूरी तरह ठप हो गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसएस बेनफोल्ड और यूएसएस हिंगस दोनों ही अर्ल बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिन्हें अमेरिकी नौसेना की रीढ़ कहा जाता है। 500 फीट लंबे और 10,000 टन वजनी इन युद्धपोतों पर लगभग 350 सैनिक तैनात होते हैं। अब जब रीढ़ ही इतनी कमजोर और खटारा हो चुकी हो, तो फिर अमेरिका का दुनिया पर धोस जमाना सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है। अब बात करते हैं राजनीति की, जिसने अमेरिकी सेना का जुलूस निकाल रखा है। डोनाल्ड ट्रंप और वॉशिंगटन की आक्रामक नीतियों का नतीजा ये है कि नौसेना अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा खींच रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाकर अमेरिका ने अपने जहाजों को महीनों तक समुद्र में फंसाए रखा है, जिससे जहाजों और सैनिकों दोनों का मेंटेनेंस जीरो हो चुका है। अमेरिका ने ईरान संकट से निपटने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर से अपने सबसे बड़े हथियार यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ही हटा दिया और मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया को सुरक्षा का झांसा देने वाले अमेरिका ने प्रशांत महासागर को पूरी तरीके से लावारिस छोड़ दिया है और वहां उसकी मौजूदगी अब नाम मात्र की रह गई।
इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर अब प्रशांत क्षेत्र छोड़कर मिडिल ईस्ट की तरफ भाग रहा है ताकि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ले सके। और अब्राहम लिंकन का हाल ये है कि वो लगातार 240 दिनों से भी ज्यादा समय से समुद्र में तैर रहा है। लगातार इतने महीनों तक समुद्र में रहने की वजह से वहां तैनात सैनिकों का दिमागी संतुलन और मनोबल पूरी तरह टूट रहा है। चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं। अमेरिकी सांसद खुद अब अपने ही जहाजों पर सैनिकों की गिरती मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच की मांग कर रहे हैं। बिना आराम के काम कर रहे सैनिकों की क्षमता खत्म हो रही है, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे नेताओं को सिर्फ अपनी बंदूकों की गूंज सुनाने से मतलब है, भले ही उनके सैनिक समुद्र में घुट-घुट कर दिन काट रहे हों। अमेरिका की इस नादानी और कमजोरी का पूरा फायदा उठाने के लिए चीन घात लगाए बैठा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन भले ही ताइवान पर तुरंत हमला ना करे, लेकिन वो जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को ये साफ संदेश दे रहा है कि अंकल सैम अब बूढ़ा और लाचार हो चुका है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी अब एक कागजी दावा है। चीन ये साबित करने में जुट गया है कि इस इलाके का असली दादा अब वही है। हाल ही में चीन ने इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास किया और फिलीपींस के दावे वाले विवादित शोआल के पास अपनी सैन्य ताकत दिखाई। अमेरिका वहां से गायब है और चीन अपने पड़ोसियों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने जापान की सीमा के पास ओकी नोटोरी द्वीप पर लाइव फायर अभ्यास करके जापान की भी नींद उड़ा दी। जापान और फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगी अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के भरोसे वो बेफिक्र बैठे थे, वो तो सब मिडिल ईस्ट में ईरान के डर से चक्कर काट रहे हैं। अपनी साख बचाने के लिए अमेरिकी अधिकारी अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के प्रमुख एडमिरल फ्रैंक ब्रेडली भागते भागते फिलीपींस पहुंचे और बड़े बड़े दावे करने लगे कि अमेरिकी सेना दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन खोखले दावों से समुद्र में खाली पड़ा मैदान नहीं भरता। हकीकत यह है कि जॉर्ज वॉशिंगटन के हटते ही प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचेगा। विशेषज्ञ भले ही कह रहे हों कि स्थिति सुधरने पर अमेरिका दोबारा जहाज भेज देगा, लेकिन फिलहाल के लिए रणनीतिक रूप से चीन की चांदी हो चुकी है और अमेरिका की थू-थू हो रही है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर होने का घमंड है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ईरान से पंगा लेने के चक्कर में अगर उसे चौथा कैरियर भी तैनात करना पड़ा तो उसके बड़े बेड़े का मेंटेनेंस पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका में सिर्फ 2 ऐसे शिपयार्ड हैं जो इन जहाजों की बड़ी मरम्मत कर सकते हैं और वहां पहले से ही पेंडिंग काम का ढेर लगा है। अब तो खुद रक्षा विशेषज्ञ ये सवाल उठाने लगे हैं कि आज के ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर में ये भारी भरकम और खटारा होते एयरक्राफ्ट कैरियर किस काम के। चीन जैसे आधुनिक हथियारों से लैस देश के सामने अमेरिका के ये तैरते हुए शहर सिर्फ एक आसान निशाना यानी सिटिंग डक बनकर रह गए हैं। 4 दिनों तक बिना टॉयलेट और बिजली के साउथ चाइना सी में फंसे रहने की इस घटना ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को अब अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया अब जान चुकी है कि अमेरिकी सुपर पावर का टैग सिर्फ एक बनावटी जो है वो जुमला है। जहाजों की मरम्मत के लाले पड़े हैं, सैनिक डिप्रेशन में जा रहे हैं और युद्धपोत बीच समुद्र में खड़े खड़े हाफ रहे हैं। ऐसे में ईरान और चीन को आंख दिखाने चला अमेरिका खुद अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से अमेरिकी नौसेना का बचा कुचा खौफ भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, यही हाल इस वक्त अमेरिकी नौसेना का हो चुका है। वॉशिंगटन पूरी दुनिया का ठेकेदार बनने के फेर में अपने घर के बुनियादी ढांचे को ही भूल बैठा है। अरबों डॉलर का रक्षा बजट पानी की तरह बहाने वाले अमेरिका के पास आज अपने खटारा जहाजों को ठीक करने के लिए ना तो सही वक्त बचा है और ना ही शिपयार्ड्स में जगह। प्रशांत महासागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी युद्धपोत किसी तरह घिसट घिसट कर चल रही हैं। जब जहाजों का मेंटेनेंस ही नहीं होगा तो बीच समुद्र में जनरेटर का फूकना और टॉयलेट का ठप होना कोई हैरानी की बात नहीं है। अमेरिका दुनिया भर को आधुनिक तकनीक का ज्ञान बांटता है, लेकिन उसके खुद के सुपर पावर बेड़े का ये हाल देखकर हंसी भी आती है और तरस भी। सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि अमेरिकी नौसेना के कमांडर हर वक्त मिशन रेडी रहने का दावा करते हैं, मगर जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उनके सबसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मरम्मत के लिए दूसरे देशों के पोर्ट्स का मुंह ताकना पड़ता है। सुबीक बे में जब UASS बेन फॉल्ट को घसीटकर ले जाया जा रहा था तो दुनिया अमेरिका की इस लाचारी पर दबी जुबान में हंस रही थी।
जी हां, आपको बता दें कि वॉशिंगटन के हुक्मरान शायद ही भूल गए हैं कि सिर्फ कागजों पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर दिखा देने से नहीं जीते जाते। जब आपके सैनिक 240 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के समुद्र में सड़ने को मजबूर होंगे तो उनका मनोबल टूटना तय है। अमेरिका अपने सैनिकों को मशीन समझ बैठा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये मानसिक दबाव अब उनकी नौसेना को भीतर से दीमक की तरह चाट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी सेना को नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान के साथ अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने बेड़े के बड़े मिडिल ईस्ट में झोंक दिए, तो दूसरी तरफ चीन ने चुपके से पूरे प्रशांत क्षेत्र में अपना शिकंजा कस लिया। अमेरिका अब ना इधर का रहा और ना उधर का। चीन भी इस पूरे ड्रामे को बगुले की तरह टकटकी लगाए देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि अमेरिका का दबदबा अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित रह गया है। चीन के रणनीतिकार जानते हैं कि जिस नौसेना की युद्धपोत में 4 दिन तक खाना ना पक सके और एसी ना चले, वो चीन की आधुनिक मिसाइलों का सामना करने में कितनी देर टिक पाएगी। ऊंची दुकान फीका पकवान, यही आज की अमेरिकी नौसेना का असली चेहरा है। टेक्नोलॉजी का ऐसा ढोल पीटा जाता था जैसे इनके जहाजों पर परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन साउथ चाइना सी की 37 डिग्री की धूप में अमेरिका के सारे घमंड को पिघलकर राख कर दिया है और दुनिया के सामने उनकी असली औकात लाकर खड़ी कर दी है। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के जो छोटे देश कल तक अमेरिका की गोद में बैठकर उछल रहे थे, आज वो भी सोच में पड़ गए हैं। फिलीपींस और जापान जैसे सहयोगियों को अब समझ आ रहा है कि जिस अंकल सैम के भरोसे वो चीन से पंगा ले रहे थे, उसकी अपनी नाव ही डूबने की कगार पर है और उसके पास अपने ही जहाजों के लिए पर्याप्त जनरेटर तक नहीं है। अमेरिका अगर अब भी अपनी गलतफहमी से बाहर नहीं आया और उसने दुनिया भर में बेवजह की टांग अड़ाना बंद नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ऐसी फजीहत के और भी किस्से देखने को मिलेंगे। ये तो बस एक शुरुआत है, जहां एक जनरेटर ने पूरी अमेरिकी नौसेना के दावों की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य अपने घमंड में चूर होकर अपनी क्षमता से ज्यादा पांव पसारता है, उसका अंत ऐसे ही हास्यास्पद तरीके से होता है। साउथ चाइना सी के उस गर्म माहौल में पसीने से लथपथ अमेरिकी सैनिकों की बेबसी इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन का सुपर पावर वाला गुब्बारा अब पूरी तरह फूट चुका है। अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना तो साउथ चाइना सी में अपनी ही बनाई सुपर पावर की गली में ढीली पड़ गई। वॉशिंगटन के रणनीतिकार दफ्तरों में बैठकर बड़े बड़े युद्ध के नक्शे बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अरबों डॉलर के जहाज समुद्र में जाकर म्यूजियम का पोज बनते जा रहे हैं। यूएसएस बेनफोर्ड की इस दुर्गति ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना का मेंटेनेंस मॉडल पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। जब एक छोटे से जनरेटर की खराबी ठीक करने में 4 दिन लग जाए और सैनिक बिना टॉयलेट के रहने को मजबूर हो जाए, तो फिर किस मुंह से अमेरिका दुनिया भर में ग्लोबल सिक्योरिटी का ढोल पीटता है। पेंटागन की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान को डराकर और डराने के चक्कर में अमेरिका ने प्रशांत महासागर का पूरा मोर्चा खाली कर दिया है। अब आलम यह है कि पूरे पैसिफिक रीजन में अमेरिका एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं कर पाया है और चीन वहां खुलेआम अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे की पोल भी इस घटना ने खोल दी है। ट्रंप प्रशासन ने सेना को मोहरे की तरह इस्तेमाल तो किया, लेकिन जहाजों के रखरखाव और सैनिकों की बुनियादी सुविधाओं को ताक पर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सैनिक अब जंग लड़ने से ज्यादा जहाजों के टॉयलेट और एसी ठीक कराने में अपनी ऊर्जा गंवा रहे हैं। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत वॉशिंगटन के हुक्मरानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया भर में मानव अधिकारों और सैनिक सुविधाओं पर भाषण देने वाला अमेरिका खुद अपने सैनिकों से 240 दिनों तक बिना किसी राहत के काम करवा रहा है। डिप्रेशन और दिमागी तनाव से जूझते अमेरिकी नौसैनिकों की ये लाचारी अब किसी से छिपी नहीं है। चीन के लिए तो ये स्थिति अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें जैसी साबित हो रही है। बिना एक भी गोली चलाए चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के घटते असर को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि शोआल से लेकर ओकी नोटोरी तक चीन का शक्ति प्रदर्शन ये साफ बता रहा है कि अब इस इलाके का असली बॉस कौन है। वहीं अमेरिकी शिपयार्ड्स का हाल ये है कि वहां नए जहाज बनाना तो दूर, पुराने जहाजों की मरम्मत के लिए सालों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। सिर्फ 2 शिपयार्ड्स के भरोसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बोझ उठाना वैसा ही है जैसे साइकिल के टायर पर
ट्रक का वजन लाद देना, ये ढांचा आज नहीं तो कल पूरी तरीके से ढहना तय है। तो ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस आधुनिक दौर में अमेरिका के ये विशालकाय युद्धपोत अब सफेद हाथी बनकर रह गए हैं, जिन्हें अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। वो अब दुश्मन के लिए बेहद आसान और लाचार निशाना बनते जा रहे हैं। साउथ चाइना सी की घटना ने इस कड़वे सच पर मोहर लगा दी है। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश अब मन ही मन पछता रहे होंगे कि उन्होंने किस कागजी शेर के भरोसे अपनी सुरक्षा की बाजी लगा दी थी। अमेरिका की इस बदहाली ने यह साफ कर दिया है कि जब वक्त पड़ेगा तब वॉशिंगटन अपने सहयोगियों की रक्षा करना तो दूर, अपने जहाजों में पानी और बिजली की सप्लाई भी बरकरार नहीं रख पाएगा। कुल मिलाकर साउथ चाइना सी में फंसी यूएसएस बेनफोर्ड का ये वकाया सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि ढलते हुए अमेरिकी साम्राज्य का एक जीता जागता प्रतीक है। बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा पीटने वाला अमेरिका अब अपनी नादानियों की सजा भुगत रहा है और उसकी सुपर पावर की चमक अब हमेशा के लिए फीकी पड़ती दिख रही है। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि का आज यही हश्र हो चुका है। अरबों डॉलर के रक्षा बजट का ढिंडोरा पीटने वाला वॉशिंगटन अब अपने युद्धपोतों के बुनियादी स्पेयर पार्ट्स और जनरेटर का इंतजाम नहीं कर पाता तो उसकी पूरी वैश्विक रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आती है। साउथ चाइना सी में यूएसएस बेनफोर्ड का 4 दिनों तक लाचार पड़े रहना कोई एक मामूली घटना नहीं है। ये इस बात का सीधा और सच प्रमाण है कि अमेरिकी नौसेना अब ढलान पर है। जिस बेड़े को पूरे प्रशांत महासागर में गश्त लगानी थी वो खुद मदद के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है और साथ ही जहाजों से खाना मांगकर अपने सैनिकों का पेट भरता रहा। तो वॉशिंगटन के राजनेताओं ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करते हुए जबरन ईरान के साथ दुश्मनी मोल ले ली। उस दुश्मनी को निभाने के चक्कर में उन्होंने अपनी नौसेना की रीढ़ तोड़ दी है। अपने नौसैनिकों को लगातार 8-8 महीने समुद्र में सड़ने छोड़ देना ये साबित करता है कि अमेरिका को अपने सैनिकों की ही फिक्र नहीं है। जब कोई देश अपने जहाजों का मेंटेनेंस नहीं कर पाता तो उसके बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी साबित होते हैं। अमेरिकी शिपयार्ड्स में जहाजों की कतार लगी है लेकिन उनकी मरम्मत करने की क्षमता अमेरिका के पास बची ही नहीं है। तो 2 शिपयार्ड्स पर 11 कैरियर्स का बोझ डालना ये दर्शाता है कि वॉशिंगटन की योजनाएं कितनी अदूरदर्शी और खोखली है। साउथ चाइना सी की वो भयंकर धूप और 37 डिग्री की तपिश ने अमेरिकी नौसेना की नाजुक मिजाजी की पोल खोल दी है। बिना एसी और टॉयलेट के 4 दिन बिताते ही जब उनके सुपर सैनिकों का मनोबल जमीन पर आ गया तो फिर युद्ध के असली मैदान में ये सैनिक टिकेंगे कैसे? ये सवाल अब खुद अमेरिका के सहयोगी देश पूछ रहे हैं। तो चीन के लिए तो ये पूरी स्थिति मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन जैसी रही। बिना कोई मिसाइल दागे और बिना कोई जोखिम उठाए चीन ने दिखा दिया कि अमेरिका अंदर से कितना खोखला हो चुका है। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के सामने अमेरिका की ये बदहाली चीन की रणनीतिक जीत का सबसे बड़ा कारण बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन के अफसर भले ही मंचों से दहाड़ते रहे लेकिन हकीकत यही है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका का दबदबा बीती बात बन चुका है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को प्रशांत क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट भगाना वॉशिंगटन की रणनीतिक लाचारी और हार का सबसे बड़ा कबूलनामा है। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है लेकिन अमेरिका अपनी गलतियों से सीखने को तैयार ही नहीं है। वो अब भी दुनिया भर में चौधरी बनने का नाटक कर रहा है जबकि उसके खुद के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बिजली की एक खराबी से पंगु होकर समुद्र में तैरते कचरे की तरह भटक रहे हैं। आधुनिक दौर की तकनीक, ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइलों ने अमेरिका के इन भारी भरकम युद्धपोतों की उपयोगिता खत्म कर दी है। जो जहाज खुद को भीषण गर्मी से नहीं बचा सकते और जिनके पास बैकअप की सुविधा तक नहीं है वो दुश्मन की मिसाइलों का आसान शिकार यानी सिटिंग टारगेट के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। साउथ चाइना सी में बेनफोर्ड की इस दुर्गति ने अमेरिकी सुपर पावर के आखिरी तिलस्म को भी तोड़ दिया है। वॉशिंगटन भले ही नए दावों और धमकियों से खुद को सांत्वना दे ले लेकिन दुनिया अब जान चुकी है कि अमेरिका की नौसैनिक ताकत सिर्फ एक खोखला गुब्बारा है जिसकी हवा निकल चुकी है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, अमेरिका आज दुनिया के सामने अपनी इस जिद की वजह से मुंह के बल गिरा है। वॉशिंगटन चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में भी अपनी दादागिरी चलाए और प्रशांत महासागर में भी अपना एकाधिकार कायम रखे लेकिन संसाधनों और मेंटेनेंस की कड़वी सच्चाई ने वॉशिंगटन के आकाओं को बीच राह में लाकर खड़ा कर दिया है।
तो साउथ चाइना सी में बेनफोल्ड का ये वाकया उस ढहती हुई व्यवस्था का सिर्फ एक ट्रेलर है जिसकी पटकथा पिछले कई सालों से लिखी जा रही थी। बिना बिजली के तैरते उस युद्धपोत पर 4 दिनों तक सैनिकों का बदहाल रहना ये बताता है कि अमेरिकी सैन्य ढांचा बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही जर्जर हो चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ये आलम अमेरिकी नीतियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीतियों ने अपनी नौसेना को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सैनिकों से उनका सब्र और जहाजों से उनकी कार्यक्षमता दोनों ही छीनी जा चुकी। चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर अपनी रणनीतिक चालों को और तेज कर दिया है। जब दुश्मन बिना किसी हमले के खुद ही घुटनों पर आ रहे हो तो चीन की मिसाइलें दागने की जरूरत ही क्या है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी गैर मौजूदगी ने चीन को वो सब कुछ बिना लड़े ही दे दिया जिसके लिए वो दशकों की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नौसेना के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का घमंड अब एक हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गया है। मरम्मत के अभाव में आधे से ज्यादा बेड़ा डॉकयार्ड्स में खड़ा धूल फाक रहा है और जो समुद्र में है वो किसी तरह तिनके के सहारे तैर रहा है। साउथ चाइना सी में घटी ये घटना इसी चरमराती व्यवस्था की चीख चीख कर गवाही दे रही है। जल में रहकर मगर से बैर करने का दम भरने वाला अमेरिका अब साउथ चाइना सी के पानी में खुद ही सांस लेने के लिए तड़प रहा है। बिना टॉयलेट, बिना एसी और बिना पके भोजन के 4 दिन गुजरने वाले अमेरिकी सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका है कि वो अब युद्ध लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की दुआएं मांग रहे हैं। जापान, फिलीपींस और इसी क्षेत्र के अन्य सहयोगी देश अब अपने फैसले पर हाथ मल रहे हैं। अमेरिका की इस बदहाली ने यह साफ कर दिया है कि सुपर पावर की छत्र छाया अब एक फटे हुए छाते जैसी हो चुकी है जो बारिश आने पर खुद ही अपने से पानी से नहीं बच सकती, दूसरों को क्या खाक बचाएगी। तो मॉडर्न वॉरफेयर के इस दौर में खटारा और भारी भरकम जहाजों पर निर्भर रहना वॉशिंगटन की सबसे बड़ी नादानी साबित हो रही है। मिसाइल और ड्रोन तकनीक के जमाने में ये बेबस युद्धपोत दुश्मन के लिए सिर्फ एक आसान टारगेट यानी सिटिंग डक्स के अलावा कुछ और नहीं रह गए। अपनी करनी पार उतरनी अमेरिका ने दुनिया भर में जो जंग की आग सुलगाई थी, आज उसी की लपटें उसकी अपनी नौसेना को झुलसा रही है। ईरान से लेकर प्रशांत महासागर तक अमेरिका का ये फैलाव अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और वॉशिंगटन के पास इस विफलता का कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर यूएसएस बेनफोल्ड का ये संकट एक सबक है कि देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।